Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्टार्ट। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 112 को संलग्न परंतुक का लिहाज करते हुए जो अभिधारण करता है कि जब किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियमन या किसी अधिनियम को किसी प्रावधान की वैधता के संबंध में सिविल न्यायालय के समक्ष एक प्रश्न है जो इसकी राय में अवैध है अथवा अप्रवर्तक हो जाता है, लेकिन उच्च न्यायालय के द्वारा इस तरह घोषित नहीं किया गया है, तब केवल सिविल न्यायालय मामले का कथन कर सकता है एवं मामले को उच्च न्यायालय की राय के लिए विनिर्दिष्ट कर सकता है। इस मामले में सर्वसम्मत से किसी प्रावधान की वैधता के संबंध में वर्तमान कार्यवाहियों में कोई विवादक समाविष्ट नहीं है जो अवैध हो गया है, लेकिन जो इस तरह उच्च न्यायालय के द्वारा उच्च न्यायालय को इसकी राय के लिए मामले को विनिर्दिष्ट करने के लिए सिविल न्यायालय की आवश्यकता रखते हुए घोषित नहीं किया गया है। वादपत्र में अभिवचनों का लिहाज करके एवं वादी के द्वारा दावा किए गए अनुतोष के प्रकाश में कोई ऐसा विवादक प्रथम दृष्टया उच्च न्यायालय की राय की अपेक्षा करते हुए कार्यवाहियों में सम्मिलित होना प्रतीत नहीं होता है। इन दोनों प्रावधानों को साथ साथ पढ़कर एवं विचार में प्रक्रिया की स्वच्छता को विचार में रखते हुए उच्चतम न्यायालय अपीलार्थी के अधिवक्ता से सहमत होने को प्रवृत्त था कि जब अधीनस्थ न्यायालय अभिनिर्धारित करने को आया कि अपील का सेमी पर्याप्त तौर से मुद्रांकित नहीं किया गया था, अपीलार्थी को इस तरह संकेत किए गए एक समय के अंदर शेष न्याय शुल्क की पूर्ति करने को अपीलार्थी को न्यायालय के द्वारा एक अवसर दिया जाना चाहिए एवं यदि न्यायालय के निर्देश का अनुपालन करने में कोई असफलता थी, अपील का मेमो खारिज किया जा सकता था। यह अवसर न दिए जाने पर यह न्यायालय विचार का था कि अपील का खारिजीकरण समुचित नहीं था। पैराग्राफ चेंज। दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1969 की धारा 58 के अधीन निगरानी एक प्रश्न अपील नहीं मानी जा सकती है एवं न तो धारा 115 के अधीन निगरानी की अधिकारिता के तौर पर यह प्रतिबंधित ही किया जा सकता है। उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करने की अधिकारिता होगी यदि इस मत का है कि कुल अवैधानिकता अथवा महत्वपूर्ण अनियमितता रही है जो की गई है या नियंत्रक ने अपनी अधिकारिता के अतिरिक्त में कार्य किया है अथवा उसमें निहित अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया है। नियंत्रण के द्वारा पहुंचा गया तथ्य कैसे एक निष्कर्ष उच्च न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेपित नहीं किया जाएगा।
जब तक कि यह दर्शित नहीं किया जा सकता है कि निष्कर्ष संगत साक्ष्य के गलत पढ़ने अथवा त्याग देने के द्वारा पहुंचा गया है एवं इसने कुल अन्याय कारित होने में परिणामित किया है। यदि उपरोक्त परिस्थितियों में से की भी नहीं है, उच्च न्यायालय उपरोक्त अधिनियम की धारा 25 के परंतुक के अधीन अपनी अधिकारिता के प्रयोग में नियंत्रक के आदेश में हस्तक्षेप करने का हकदार नहीं होगा। इंसान के सुख, शांति और समृद्धि का भंडार प्रकृति है। मनुष्य प्रकृति की गोद में ही पलता बढ़ता है और इसी के साथ जीवन का समापन भी करता है। प्रकृति के साथ मनुष्य का नैसर्गिक प्यार उसकी भावना में बसा है। जब वह भागदौड़ की जिंदगी में व्यस्त होता है तो तनिक सुकून और मन की शांति के लिए प्रकृति की गोद में जा बैठता है। आज हम प्रकृति से दूर विकास की अंधी छाया में आ गए हैं। पैराग्राफ चेंज। महोदय, मैं केंद्र सरकार का ध्यान उत्तराखंड की ओर दिलाना चाहता हूँ। उत्तराखंड का अधिकतर भाग पर्वतीय है, जहाँ बहुत अधिक जंगल है। अभी समाचार आ रहे हैं कि माओवादी नेपाल के रास्ते उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ के जंगलों में अपना ठिकाना बनाने जा रहे हैं। नेपाल के रास्ते आने वाले माओवादी आसानी से उत्तराखंड में घुसपैठ कर सकते हैं। एक बार उत्तराखंड के जंगलों में छिपने के बाद इन्हें अपनी गतिविधियां चलाने में आसानी होगी और इन्हें पकड़ना आसान नहीं होगा। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि माओवादियों की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर कोई योजना तैयार करे, जिससे इन्हें अन्य राज्यों विशेषकर उत्तराखंड में फैलने से रोका जा सके। पैराग्राफ चेंज। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय कृषि नमूना सर्वे की 59वीं रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 4% किसानों ने फसल बीमा करवाया है और 59% किसानों को इसकी जानकारी तक नहीं है। करीब 15% किसानों को जैव खाद की जानकारी है। इसके अलावा 12% किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की जानकारी है और महज 8% किसानों ने ही विश्व व्यापार संगठन का नाम सुना है। भारत की 75% आबादी गांवों में रहती है, इसलिए सरकार किसानों में ज्ञान की इस कमी को दूर करे। कृषि क्षेत्र में फसल बीमा की बहुत अहमियत है। हमारे देश में बाढ़ और सूखे से फसलें बर्बाद होना आम बात है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि फसल बीमा किसानों के लिए अनिवार्य किया जाए और फसल बीमा में बाढ़ या सूखाग्रस्त इलाकों में मंडल की बजाय गांव को यूनिट माना जाए, जिससे किसानों को हुए नुकसान का सही जायजा लिया जा सके और उन्हें ठीक से क्षतिपूर्ति दी जा सके। पैराग्राफ चेंज। महोदय, केंद्र सरकार द्वारा देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की स्वीकृति देने के बाद देश के कतिपय राज्यों में इसका किसानों द्वारा किए जा रहे विरोध को देखते हुए
इस नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास का पैमाना मानकर देश में कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण कराए जा रहे हैं। आज देश में 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून के अंतर्गत किसानों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है। इतने पुराने कानून से किसानों को भूमि का न उचित दाम मिलता है, न उनके विस्थापन पश्चात भली भांति पुनर्वास होता है। कृषि कार्य में संलग्न किसान विस्थापन के पश्चात झुग्गियों में रहने और मजदूरी करने के लिए बाध्य किए जा रहे हैं। हमारी प्राथमिकता किसान और कृषि होनी चाहिए, लेकिन देश के किसान और बदहाल होते जा रहे हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र के देश भर में हो रहे विरोध को इस प्रतीक समझकर विशेष आर्थिक क्षेत्र का पुनर्विचार करने तथा देश की प्राथमिकता में बदलाव कर इसे किसान और कृषि आधारित बनाने के लिए विचार करना आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि विशेष आर्थिक क्षेत्र का पुनर्विचार करें। स्टॉप। Subscribe now and press the bell icon.